नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं, ये टॉपिक मेरे उन तमाम भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक कला विषय हेतु परीक्षा दी थी। कि आप सभी को पता है कि परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। जो ये मैटर है अभी न्यायालय में ये पेंडिंग है। जब तक न्यायालय इसमें कोई डिसीजन नहीं देता है तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, इससे पूर्व मैंने कल 2 वीडियो जारी किए थे। उसमें मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने जो प्राप्तांक जो आप लोगों के आए हैं वो साझा कीजिए, जिससे कि एक ऑथेंटिक मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। ये किसी पर ये दबाव नहीं था कि आपको नंबर देना ही है, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। जिन अभ्यर्थियों ने अपने नंबर साझा किए, मैं उन तमाम अभ्यर्थियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने मुझ पे कहीं ना कहीं विश्वास किया। जिन अभ्यर्थियों ने अपने नंबर साझा नहीं किया, तो मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों का इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत चयन हो और आप अपने गंतव्य स्थान पर नियुक्ति प्राप्त करें और अपने जीवन में सफलता की उन सीढ़ियों को प्राप्त करें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एक ऑथेंटिक ये लिस्ट जारी करेंगे, मेरिट लिस्ट की जो वर्तमान समय में जो केस पेंडिंग है, कभी ना कभी ये केस हाई कोर्ट से बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो एक ऑथेंटिक मेरिट लिस्ट से हमें पता चलेगा कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। जो ये मेरिट लिस्ट मेरे द्वारा जो तैयार की जा रही है, ये तमाम अभ्यर्थियों के माध्यम से, मुझे फ़ोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो मुझे प्राप्तांक भेजे गए हैं, मैं उनके आधार पर ये लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि ये फर्जी लिस्ट है या उन्हें किसी प्रकार से इस वीडियो से आपत्ति हो, तो मैं उन तमाम लोगों से तहे दिल से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ना देखें। मेरा किसी का हृदय को कष्ट पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना कि मैं किसी प्रकार की यहाँ पर कोई राजनीति करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं तो सिर्फ उन अभ्यर्थियों को एक जानकारी देने की सोच रहा हूँ जिन अभ्यर्थियों के द्वारा मुझे बार बार पूछा जाता है कि सर आप अपने स्तर से एक मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। तो मैं उन अभ्यर्थियों को ये वीडियो समर्पित करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें जो इस वीडियो से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत करने से पूर्व हमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत जो रिक्त पद आए थे, ये कितने रिक्त पद हैं हमें पहले समझना होगा। कि उसके पश्चात मैं आपको ये कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी करके दिखाऊंगा कि इस के अकॉर्डिंग संभावनाएं रहेंगी कि इसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट रहेगी। तो पहले मेरिट लिस्ट बनाने से पूर्व पहले हमें समझना होगा कि हमारे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में कितनी पोस्ट हैं। देखिए, पिछली बार जो भर्तियां हुई थी तो जब उनका वेरिफिकेशन हुआ था तो ये अलग अलग मंडल के हिसाब से हुआ था। अब जो वर्तमान समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती को आयोजित कर रहा है, तो ये स्टेट पर ये मेरिट बनेगी या कहें स्टेट पर ही कुमाऊं और गढ़वाल का ये ना रहते हुए ये वहीं पर ही आपका वेरिफिकेशन होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत। तो वहाँ पर ही आपको जिस मंडल में आप जाना चाहते हैं उस मंडल में आप वहाँ पर आपकी चॉइस होगी, तो उस मंडल में आपको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, इससे ये समझना होगा कि हमारे दोनों मंडलों में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, चाहे हम महिलाओं की बात करें या भूतपूर्व सैनिकों की बात करें या स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें या अनाथ बच्चों की बात करें या पुरुष या अन्य जितने भी हैं, ये किस हिसाब से हमें ये भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत ये पोस्टों का विभाजन किया गया है, हमें ये समझना अत्यंत आवश्यक होगा। तब जब हम इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो पोस्ट निकली हुई है, जब तक हम इनका आकलन नहीं करेंगे तब तक हम सटीक मेरिट नहीं बना सकते। इससे पूर्व जो मेरिट 1-2 वीडियो मेरे द्वारा जो जारी हुए थे, तो उसमें मैंने
इन चीज़ों का अवलोकन नहीं किया था, तो डायरेक्ट ही उस मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया था। उस समय उतना ज्ञान का अभाव था। आज मैं कुछ साक्ष्यों के माध्यम से जो आप लोगों ने नंबर जो साझा किया है उसके आधार पर इस मेरिट लिस्ट को जारी करने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि यही रहेगी, मैं तो इतना कहूँगा कि ये मेरिट लिस्ट भी मेरी क्या हो खारिज हो जाए, या कहें ये भी झूठी साबित हो जाए, जिससे कि आप जो मेरिट लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट रहे। देखिए दोस्तों, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में पदों की संख्या किस प्रकार से है, पहले तो हमें समझना होगा कि ड्राइंग विषय के अंदर कुल जो पद निकले हैं वो कितने पद निकले हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं, अगर ड्राइंग सब्जेक्ट के अंदर जो कुल पदों की जो संख्या है 232 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। अब ये 232 पद कैटेगरी वाइज विभाजित की गई है। देखिए बहुत से अभ्यर्थी इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि बहुत से अभ्यर्थी को होता है ना कि कहीं ना कहीं खामियां निकालने की होती हैं, तो इस जो मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, जो पदों के विवरण बता रहा हूँ, इसमें भी वो खामियां ढूंढेंगे। देखिए ये कहेंगे कि भैया इसको समझाने की क्या जरूरत है, ये तो हमें पता ही है। दोस्तों इसे समझना बहुत अनिवार्य है, तब जाके आपके समझ में आएगा। ठीक है, मैं अपने स्तर से इसे समझा रहा हूँ। यदि किसी को लगता है कि ये गलत है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके आप छोड़ दें। देखिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में पदों का रिक्त विवरण की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैटेगरी है, पहली जो कैटेगरी है पहले नंबर पे एससी की कैटेगरी है, फिर एसटी की है, फिर ओबीसी की है, फिर ईडब्ल्यूएस की है, फिर जनरल की है, फिर यहाँ पर जो विकलांग हैं उनकी है। ठीक है, पीएच। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी यहाँ पर पोस्ट विभाजित हुई हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए एससी के अंदर अगर टोटल पदों की बात करूं तो यहाँ पर 44 पद यहाँ पर एससी के को विभाजित, वहीं पर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत 8 पद एससी के को मिले हैं। यहाँ पर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की झोली में आपके 29 पद ओबीसी को यहाँ पर दिए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस की यदि बात करूं तो यहाँ पर 21 पद ये ईडब्ल्यूएस के झोली में जाते हैं। और जनरल की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों जनरल को 122 पद यहाँ पर मिलते हैं। अब पीएच की बात करूं तो जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर 8 पद उनको मिले हैं। उनके अंतर्गत यदि मैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों की यदि बात करूं तो स्वर्ण द्वारा जो होते हैं उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर 2 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। और बधिर जो होते हैं जो बच्चे उनको यहाँ पर 2, और जो थोड़ा सा चलने में जो 50% जो बच्चे होते हैं जिनकी विकलांगता, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर आपके देखोगे तो यहाँ पर 4 पद उनको यहाँ पर मिले हैं। अगर मैं टोटल पदों की बात करूँ तो यहाँ पर जो विवरण है ये 8 पद यहाँ पर फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों को यहाँ पर दिए गए हैं। अगर टोटल पदों की बात करूं तो ये 232 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो एलटी सहायक अध्यापक ड्राइंग के अंतर्गत जो पद निकले थे वो 232 पद यहाँ पर निकले। अब देखिए जो 44 पद एससी के अंतर्गत जो निकले हैं इसे समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जो 44 पद जो एससी के अंतर्गत निकले हैं उसमें देखिए महिला कितनी है, और भूतपूर्व सैनिक कितने हैं, स्वतंत्र सेनानी कितने हैं, अनाथ बच्चों को कितना दिया गया है, और पुरुष वर्ग के अंतर्गत कितने ये पद विभाजित हुए हैं। देखिए इसी के अंतर्गत जब ये सारी चीजें मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, इसी के आधार पर जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी इसी के आधार पर रहेगी। देखिए इसी प्रकार से जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो भी इसी प्रकार से लिस्ट को जारी करेगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है, जो 44 पद जो निकले हैं यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों को जो पद मिलेंगे, यहाँ पर आपके 14 पद यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के अंतर्गत ये मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो ये 14 पद हैं यहाँ पर आप देखोगे जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की यदि आप रिक्त पदों की संख्या देखोगे तो वहां पर इसमें जो महिलाओं के अलग से जो पदों की जो विवरण दिया गया है उसको मिला के ये टोटल 14 पद महिलाओं के अंतर्गत दी गई हैं। वहीं पर अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करो एससी की कैटेगरी के अंतर्गत तो यहाँ पर 2 पद आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए जाते हैं, और एक फ्रीडम फाइटर जो है उत्तराखंड के, तो स्वतंत्र सेनानी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 1 पद उनको जाता है। जो अनाथ बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों को भी इस बार उत्तराखंड सरकार के माध्यम से जो सदन में जो गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसके अंदर का अनाथ बच्चों को भी यहाँ पर पदों
के अंतर्गत आरक्षण देने की बात की गई थी। देखिए यहाँ पर 2 ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर से उनके माता पिता का साया उड़ गया हो, और 25 पद यहाँ पर आप देखोगे 25 पद और अन्य को मिला के यहाँ पर ये 25 पद, ये पुरुषों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये पुरुषों को यहाँ पर 25 पद यहाँ पर आवंटित हुए हैं। अब उसी प्रकार से एसटी वर्ग की यदि बात करें, यहाँ पर 8 पद तो टोटल हैं। 8 पदों में 2 पद आपकी महिला वर्ग के अंतर्गत हैं और 6 पद आपको देखने को मिलेगा पुरुष वर्ग के अंतर्गत, 6 पद आए एसटी वर्ग के अंतर्गत। देखिए ओबीसी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंतर्गत आप देखोगे टोटल 29 पद यहाँ पर ओबीसी के हैं, जिसमें से 8 पद आपके महिला अभ्यर्थियों के हैं। देखिए ओबीसी अभ्यर्थियों के बार बार मुझे फोन आते हैं, और सबसे अधिक जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो फोन के माध्यम से जो मुझसे संपर्क करते हैं वो सबसे ज़्यादा ओबीसी के अभ्यर्थियों द्वारा मेरे से संपर्क किया जाता है। और क्योंकि इन अभ्यर्थियों के यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर मैं महिला वर्ग की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 8 पद तो केवल महिलाओं के हैं, तो यहाँ पर बहुत अधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा महिलाओं के अंतर्गत, ओबीसी वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। वहीं पर ही भूतपूर्व सैनिकों की बात करूं ओबीसी वर्ग के अंतर्गत तो 1 पद वहां पर दिया गया है। और अनाथ अभ्यर्थियों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे 1 पद जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं ओबीसी के अंतर्गत, यहाँ पर कोई पद नहीं दिया गया है। और पुरुष अभ्यर्थियों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 19 पद आपके ये ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब कहते हैं ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमजोर वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर ये देखोगे टोटल 21 पद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आए हैं, जिसमें से 6 महिलाएं हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं अभ्यर्थी हैं उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी मेरिट थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं तो दोस्तों यहाँ पर 0 है, और स्वतंत्रता सेनानी की बात करूँ ये भी 0 है। अनाथ बच्चों की बात करूँ तो यहाँ पर भी ये 0 है। और पुरुष वर्ग की बात करूँ तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो 15 पुरुषों को यहाँ पर स्थान मिलेगा मेरिट लिस्ट में। अब जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, बहुत से अभ्यर्थी इसे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जो सारथी पदों की जो संख्या है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है। देखिए जनरल कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 122 पद तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आई हैं, उसमें से भी पदों का विभाजन हुआ है। देखिए यहाँ पर टोटल 41 पद यहाँ पर महिलाओं के आएंगे। देखिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत अधिक रहेगा, ठीक है। ये 41 पद महिलाओं के हैं, यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। और ये भूतपूर्व सैनिकों की बात करूं तो यहाँ पर 6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक आएंगे। और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी की बात करूं तो यहाँ पर 2 स्वतंत्रता सेनानी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में रहेंगे। अनाथ बच्चों की यदि बात करूं तो यहाँ पर 5 अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो अनाथ अभ्यर्थी रहेंगे। और पुरुष वर्ग की यदि मैं बात करूं, पुरुष वर्ग के अंतर्गत 68 पद आपके जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को जाते हैं। मैंने आपको फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों के बारे में बता दिया है। अब देखिए यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो टोटल जो महिलाओं की यहाँ पर पदों की अगर ओवरऑल जो ये एलटी कला का जो अभ्यर्थियों के अगर टोटल पदों की बात करूं, अभी यहाँ पर कैटेगरी वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ जो उत्तराखंड वुमेन्स की बात करूं या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करूं या फ्रीडम फाइटर की बात करूं या फिर अनाथ की बात करूं या फिर पुरुष वर्ग की या अदर, ठीक है। अब ये थोड़ा समझिए। देखिए महिलाओं की यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं इस कला वर्ग के अंतर्गत टोटल जो पद है महिलाओं के झोली में गए हैं वो 71 पद महिलाओं को यहाँ पर आवंटित हुए हैं। और भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर 9 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए सृजित किए गए हैं। उसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 3 पद स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं। और अनाथ अभ्यर्थी की बात करूं तो यहाँ पर 8 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर अगर मैं पुरुष अभ्यर्थियों की बात करूं टोटल तो 141 पोस्ट आपके पुरुष अभ्यर्थी के अंतर्गत यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। अब ये गणित तो आप समझ गए होंगे कि ये दोस्तों अब मैं आपके समक्ष कला विषय की ये मेरिट लिस्ट जारी करने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत SC, ST, OBC, EWS, जनरल और फिजिकली हैंडीक्राफ्ट या अदर, क्या इसके अंतर्गत ये मेरिट लिस्ट रहेगी। जो मेरिट लिस्ट जो मैंने बनाई हुई है आप लोगों के द्वारा अपने जो नंबर साझा किए हैं उसी के आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनाई है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 80% तो मैं इसमें आई होप मैं इतना
कह सकता हूँ कि 80% इसी के अकॉर्डिंग ये रहेगी। 10-20% की यदि बात करूँ तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इस लिस्ट को जारी करने से पूर्व मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कविता रखना चाहूँगा। ये कविता आप लोगों के लिए समर्पित है। देखिए, मेहनत रंग लाएगी, ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। देखिए, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में इस कविता को धारण करना चाहिए, सोचना चाहिए हमें कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, खुद ही बने हैं अपने सपनों के सौदागर। राह नहीं थी बन बनाई, राह नहीं थी बन बनाई, कोई बड़ा ज्ञानी, सब ने करी बड़ी मेहनत, और जो फिर है मेहनत रंग लाई। एक पल में नहीं बनता सब कुछ, पल पल मेहनत करके सब ने मंजिल है पाई। कल क्या होगा ना ध्यान दिया, सब काम किया, राह में मुश्किल उनके भी आई, राह में मुश्किल उनके भी आई। मुश्किल था मंजिल को पाना, मुश्किल था मंजिल को पाना, बना दिया रास्ता चल दिए बिना किसी की परवाह किए। सुना था उन्होंने भी ताना बाना, सुना था उन्होंने भी ताना बाना, फितूर चढ़ा था कुछ पाने का, तोड़ दिया सबका भ्रम, कर दिया अपने सपनों को साकार। ताना देने वालों ने ही हंसकर किया था उनका सत्कार। ये इस प्रकार से यदि आप अपने जीवन को बनाओगे तो जो आपकी क्रिटिसाइज करते हैं वो भी आपके कल की तिथि में आपके जो सफलता को मद्देनजर रखते हुए वही आपके सत्कार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं ये कैटेगरी लिस्ट की। देखिए दोस्तों, जो ये कैटेगरी की जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है इसके अंतर्गत आप देखोगे तो दोस्तों, जो SC वर्ग की अभ्यर्थी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर देखोगे, पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर 84 से 84 टू आपके यहाँ पर 73 के अंतर्गत यहाँ पर पुरुष वर्ग की ये SC कैटेगरी के अंतर्गत ये मेरिट लिस्ट यहाँ पर रहेगी। क्योंकि देखिए, पुरुष वर्ग के अंतर्गत कुल 25 पद हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये मेरिट बनाई है। देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों के 84 से 80 के बीच में नंबर हैं और उससे नीचे बहुत कम बच्चों के नंबर हैं, तो 25 अभ्यर्थियों को मैंने इसी के अंतर्गत रखा है कि शायद इसी से रिलेटेड उनकी ये मेरिट बनेगी। अब महिला वर्ग की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो महिला वर्ग की तो यहाँ पर महिलाओं की देखोगे यहाँ पर 80 हाइस्ट रहेगी और 72 या फिर ये थोड़ा सा नीचे घट सकती है या फिर ये 69 के आसपास ये रह सकती है। देखिए, जो महिला अभ्यर्थी हैं SC की तो वो हाइस्ट आपके 80 रहेंगे, 80 से 72 मैंने ये बनाई है, और या फिर कहीं पर ही नंबर कमाओ ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आपके 69 ये आपकी यहाँ पर रहेंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर SC वर्ग की जो महिलाओं की बात कर रहा हूँ 80 से 72 के मध्य, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे तो 14 जो पद हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही मेरिट रहेगी। अगर पदों की संख्या अगर यहाँ पर ज्यादा होती तो शायद मेरिट थोड़ा सा डाउन हो सकती थी। अब यहीं पर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो ST वर्ग के अंतर्गत तो ST वर्ग के बहुत से अभ्यर्थियों का मुझे फोन आया था, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो नात माध्यम करूं तो ST वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को शायद मुझे लगता है कि पोस्टों को मद्देनजर रखते हुए कि इन्होंने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया होगा, या फिर जो ड्राइंग सब्जेक्ट से होंगे तो उन्होंने उनके जो वैकल्पिक विषय होंगे LT का अन्य परीक्षा के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। तो कुल 8 पद हैं, तो 8 पदों के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये 80 से 77 के मध्य ये रहेगी। पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ, पुरुष वर्ग के अंतर्गत जो OBC के अंदर ना ST के अंतर्गत बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 6 पद हैं, तो 6 पद आपको देखने को मिले 80 से 77 के मध्य ही ये फिलअप हो जाएगी, ये रहेगी। अब बात करता हूँ ST महिलाओं की बात करूँ तो यहाँ पर 78 से यहाँ पर 74 तक ये मेरिट रहने की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ, आप कहोगे कि भैया 78 से 74 क्यों कह रहे हो। देखिए, यहाँ पर कुल 2 पद महिलाओं के हैं, ठीक है, कुल पद 2 महिलाओं के हैं। यदि ये महिलाएं अगर इससे ऊपर नंबर लाती हैं तो ये थोड़ा सा मेरिट ऊपर हो सकती है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये 78 से ऊपर रहेगी, 78 से 74 के मध्य ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पर टोटल 2
यहाँ पर 2 महिला अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो आई होप इसी के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगी, मेरिट रहेगी। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग की बारे में बात करो दोस्तों, तो ओबीसी के अंतर्गत आप देखोगे, जो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत की मैं बात करूं तो यहाँ पर पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर 84.75 या फिर ये 84 से आप ये लेके चलिए 85 हाइस्ट रहेंगे, ठीक है। 84 to 85 ये हाइस्ट रहेंगे। और अगर मैं बात करूं इसका, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर का 72.75 72.75 ये मेरिट गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल जो पद हैं, यहाँ पर आपके पुरुष अभ्यर्थी में 19 पद हैं, तो 19 पद इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर विभाजित हो जाएंगे। 85 लेके चलिए हाइस्ट, या फिर 84, ये दोनों के मध्य ही यहाँ पर रहेगी। क्योंकि जो मेरे साथ अभी तक ओबीसी वर्ग के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है, तो ये 84 to 85 के अंतर्गत बहुत से अभ्यर्थी हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 84 to 85 यहाँ पर लिख दिया। अगर आप लेके चलिए तो यहाँ पर 85 भी लेके चले तो 72.75 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर गिर सकती है, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं यहीं पर ही, देखिए ओबीसी वर्ग के अंतर्गत जो महिलाओं की बात करें, तो टोटल जो पद महिलाओं के अंतर्गत आए हैं ओबीसी वर्ग के अंतर्गत, तो ये आप देखोगे तो 8 पद सिर्फ महिलाओं के अंतर्गत यहाँ पर मिले हैं। तो महिलाओं की बात करूं तो यहाँ पर 85 से 78 ये हाइस्ट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा समावेशित स्थिति बनी हुई है। कुल 8 पद महिलाओं के अंतर्गत है, तो जो अभी तक जो 5 महिलाओं से मेरी बात हो चुकी है, तो उनमें जो महिलाएं हैं 85 से 84 के मध्य ही जो 5 महिलाएं हैं, और कुछ महिला अगर नीचे डाउन आ सकती हैं, जो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने मुझे जो नंबर साझा किया था, तो मैंने ये जो समावेशित रूप देखने को मिलेगा 85 to 78 तक ही ये मेरिट रहने वाली है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो टोटल पद हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो यहाँ पर 21 पद ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है, महिलाओं की 6 और पुरुषों की यहाँ पर 15। अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 15 पुरुषों की यहाँ पर पद है, तो यहाँ पर 82 से 74 के आसपास ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी पुरुष वर्ग के अंतर्गत रहेगी। देखिए 82 से 74 के आसपास ये रहेगी। और महिला अभ्यर्थी की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो ये टोटल 6 महिलाओं का यहाँ पर सिलेक्शन होना है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो ये 81 से 69 मैंने ये रेशियो रखा है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 81 से 69 ये रखा है। तो क्या पता ये 74 तक भी रह सकती है। तो आई होप मैंने जो लेके चल रहा हूँ 81 से 69 के बीच ये जो 6 महिलाएं हैं शायद यहाँ पर ये मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो समावेश स्थिति इसलिए भी मैंने इसे डाउन रखा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हैं, और बहुत से कम ऐसी अभ्यर्थी होंगी जिनका ये प्रमाण पत्र बना होगा। जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमजोर वर्ग के जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं, उनका बहुत कम अभ्यर्थियों का यहाँ पर ये प्रमाण पत्र बना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये रखा है 81 से 69 के मध्य ही रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर, अगर जो सबसे ऊंची मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट सबसे ऊंची जा सकती है, जैसे कहते हैं कि ड्राइंग सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मेरिट लिस्ट जाती है, तो वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी ही इसको लाते हैं, इतने नंबर हैं। क्योंकि इसमें देखोगे आप जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पर मैंने हाईएस्ट जो रखे हैं 91 ही रखा है, क्योंकि 91 से अभी तक मेरे संज्ञान में कोई भी नहीं आया कि 91 से ऊपर किसी के नंबर है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा के एक दो नंबर यहाँ पर बढ़ा के रख रहा हूँ। तो मुझे अभी तक कहीं पर किसी भी अभ्यर्थी ने ये नहीं बताया कि 90 से प्लस किसी के नंबर है, तो मैं एफआरसी रूप में इसे रख रहा हूँ। तो 91 मैं कुछ एकाध बढ़ा के 1-2% बढ़ा के यहाँ पर बना रहा हूँ इसे। तो 91 से आप देखोगे तो 78 के आसपास ये कट ऑफ गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थियों की यदि मैं बात करूं तो ये 68 अभ्यर्थी
इसके अंदर का सिलेक्शन होगा। 68 अभ्यर्थी यहाँ पर आपको देखने को मिले, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के कुछ जो पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो आर्थिक वर्ग के कमजोर, उन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र बनाया, तो वो जनरल कैटेगरी से थोड़ा सा फाइट करते हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे EWS के अंतर्गत आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा जो फाइट रहेगी। जो 68 जो अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, तो वो 91 से 78 तक ये गिर सकती है, ठीक है। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता है कि ये गिरेगी, क्योंकि आप देखोगे 68 अभ्यर्थी यहाँ आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर गिर भी जाएगी तो ये 76 तक ये रहेगी, 76 से या नीचे नहीं रहेगी, इतना तो मैं कह रहा हूँ। तो अब बात करते हैं महिला वर्ग के बारे में बात करते हो। तो महिलाओं की यदि मैं बात करूँ जो जनरल कैटेगरी के अंदर्गत, तो टोटल 41 पद है। तो 41 पदों के अंतर्गत जो महिलाओं की जो मेरिट रहेगी वो 86, जो अभी तक हाईएस्ट है, 86 से यहाँ पर 74.25 यहाँ पर महिलाओं की ये देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा मैंने इसे डाउन करके किया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा महिलाएं जो अभी तक का जिन्होंने मुझे अपने नंबर साझा किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो महिला वर्ग की अभ्यर्थी है यहाँ पर 74.25 तक यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे पुरुष वर्ग के अंदर जो हाईएस्ट मेरिट लिस्ट जो जारी है, आप देखोगे जनरल कैटेगरी में और SC के अंतर्गत ही ये हाईएस्ट रहेगी, और जो रहेगी OBC में पुरुष वर्ग में ज़्यादा रहेगी। अब फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर ये 75 से ये 69 या 69 या कहें या सॉरी ये 62.75 ये रहेगी, क्योंकि इतने जो हाईएस्ट अगर इसको अगर कोई अभ्यर्थी अगर ला भी जाता है तो ये अकॉर्डिंग टू 75 प्लस लेके चलिए, अगर एक आध बच्चा आ गया तो यहाँ पर 62.75 या लास्ट यहाँ पर कट ऑफ गिरेगी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चे। इसमें इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि स्वर्ण द्वार वाले 2 बच्चे हैं, ठीक है, बधिर के 2 और जो चलन वाले जो बच्चे हैं वो 4 हैं। इसके अकॉर्डिंग इसलिए मैंने मेरिट लिस्ट नीचे गिराई। अगर इसमें जो बच्चों का चयन होगा ये स्वर्ण द्वार वाले जो बच्चे होंगे तो वो भी मुझे लगता है कि 75 के अप्रोक्स रहेंगे, ठीक है। और अदर अभ्यर्थियों की यदि मैं बात करूं, जैसे भूतपूर्व सैनिकों की बात करूं या फिर स्वतंत्रता सेनानी या अनाथ अभ्यर्थियों की यदि मैं बात करूं, तो टोटल इन तीनों को लेके चलता हूं मैं। भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी और अनाथ बच्चों की यदि मैं बात करूं तो ये देखोगे आप यहाँ पर 78 तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी ये 60 के आसपास ये रहेगी, या फिर कहें 60 या 59 के आसपास ये गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर 59 की बात कर रहा हूँ मैं, और जो रहेगी 78 से 59 के मध्य रहेगी। ये आप 60 को हटा दीजिए, 2 यहाँ पर सोच लीजिए, ये लेके चलिए, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा रख रहा हूँ यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले जो बच्चे हैं, इसमें ना महिला वर्ग और ना पुरुष वर्ग ये नहीं होता है, ये सिर्फ टोटल इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। और यहाँ पर जो अदर है यहाँ पर भी यहाँ पर टोटल ओवरऑल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी यहाँ पर काउंट लेंगे, पूर्ण टोटल आएगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर पुरुष और महिला अभ्यर्थी आ रही है तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। देखिए दोस्तों, जो ये मेरिट लिस्ट मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, तो ये मेरिट लिस्ट अभी तक के जो अभ्यर्थियों के माध्यम से जो नंबर दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। यदि आप लोगों को लगता है कि इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो मैं ये तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है कि इसके अकॉर्डिंग ना रहे और इससे भी डाउन ये मेरिट लिस्ट जाए, जिससे कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन नहीं आ रहे नंबर, तो वो निराश ना हो, क्योंकि इसी साल के अंत में दोबारा LT की परीक्षा होगी। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आप अभी से अगर 1-1, 2-2 चैप्टर लेके चलोगे तो उस समय आप लोगों को ये पूर्ण रूप से याद रहेंगे। तो वहाँ पर आपका प्रदर्शन जो 1-2 नंबर या 5-6 नंबर से रुक रहे हैं तो वो अच्छा सर्वोच्च स्थान को वो हासिल करें। देखिए दोस्तों, बहुत से एग्ज़ाम SSC करा रहा है और उस पर आप मेहनत कीजिए और वो
इस एलटी भर्ती प्रतिक्रिया से आप आश लगाना छोड़ दीजिए जिनके नंबर इसके नीचे हैं, क्योंकि देखिए कड़वी बात हमेशा बुरी लगती है। तो आप लोग ये भी करोगे बड़ा आया ये मेरिट लिस्ट जारी करने वाला, मैं कोई होता भी नहीं हूँ और जो आयोग का जो अंतिम मेरिट लिस्ट होगा वही अंतिम रहती है और उसी के अकॉर्डिंग नियुक्तियाँ होती हैं। ये तो हमने एक अपना आधार पर ये मेरिट लिस्ट तैयार की है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाई है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये भी झूठी साबित हो जाए और आप लोगों के अकॉर्डिंग ही ये मेरिट लिस्ट रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज की जो हियरिंग थी। तो आज की हियरिंग में भी दोस्तों क्या हुआ, जो जजेस बैठे थे तो जब तक ये ड्राइंग का ये केस सामने आता तब तक कोर्ट का टाइम ओवर हो गया था। तो अब इस केस की जो फाइनल हियरिंग है वो 31 मार्च को इसकी सुनवाई है। तो आई होप इसमें क्या स्थिति बनती है। अभी कुछ देर पहले किसी अभ्यर्थी द्वारा मेरे को व्हाट्सएप किया गया था कि सर अभी किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा इसमें भी एक रीट दायर कर दी गई है, पता नहीं वो रीट क्या है, अभी तक मैंने उसका अवलोकन नहीं किया। अब जब उसको मैं देखूंगा तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि क्या है। देखिए जो भी ये डिसीजन रहेगा, मैं किसी एक पक्ष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये जो मेरिट लिस्ट जारी की है ना ये बीएड वालों के लिए है ना नॉन बीएड वालों के लिए, जितने भी अभ्यर्थियों ने इसके अंतर्गत परीक्षा दी है ये मेरिट लिस्ट उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए ही है, ठीक है। और इसमें जो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों से कि इसमें भी एक रीट दायर हुई है, तो अब क्या है ये केस कितना आगे या जाता है, कितने इसमें डेट और मिलती है, ये कब तक ये फाइनल होता है, तो देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि जिन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा निराशा हुई होगी तो मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग ये लिस्ट नहीं बना पाया। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।